बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या अपने बालों को लंबा, घना और सेहतमंद करने के लिए आप हर तरह के तेल, मास्क, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन बाल आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बढ़ रहे? कहीं इसकी वजह आपकी नींद को नज़रअंदाज करना तो नहीं है? नींद के सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले फ़वाइद में से एक ये है कि इसका बालों की सेहत और बालों की नशोनुमा पर गहरा असर पड़ता है। नींद इंसानी जिस्म के हर काम के लिए ज़रूरी है। टिश्यूज़ की मरम्मत से लेकर मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने तक नींद बहुत अहम है। अगरचे डाइट, जेनेटिक्स और हेयर केयर रूटीन भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि आपके बालों की सेहत पर असर अंदाज होता है, लेकिन नींद भी आपके बालों की स्ट्रेंथ और उनके वॉल्यूम पे हैरत अंगेज असर डालती है। ये समझना कि नींद किस तरह बालों की नशोनुमा करती है, आपको ऐसी आदत अपनाने में मदद मिल सकती है जो कुदरती तौर पर सेहतमंद और भरे बालों को सपोर्ट करती है। इंसानी बाल एक साइक्लिकल ग्रोथ प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि 3 मेन फेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसमें पहला मरहला ग्रोथ फेज होता है जो 2 से 7 साल तक जारी रहता है। इसमें हेयर सेल्स तेजी से डिवाइड होते हैं और ये एक्टिव ग्रोथ को लीड करते हैं। सेकंड फेज ट्रांजिशन फेज होता है जो 2 से 3 हफ्तों तक रहता है। इसमें बालों की नशोनुमा रुक जाती है और हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं। जबकि तीसरा फेज टेलोजन यानी रेस्टिंग फेज होता है जो 2 से 4 माह तक रहता है। इसमें पुराने बाल गिरने लगते हैं और नए बाल उनके लिए रास्ता बनता है। अगर आपका सेकंड फेज यानी ट्रांजिशन फेज लॉन्ग और अनइंटरप्टेड है तो इसका मतलब है कि आपके बाल सेहतमंद और हेल्दी हैं। इस फेज में प्री मैच्योर इंट्री, खास तौर पर स्ट्रेस, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स वगैरह भी बालों के गिरने और पतले होने का बायस बन सकती हैं। नींद सिर्फ दिमाग के लिए आराम नहीं है, बल्कि ये वक्त है जब हमारी बॉडी हीलिंग और रिस्टोरेशन के अमल से गुजरती है। गहरी नींद के दौरान हमारी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, खुसूसन ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है और एनर्जी लेवल को भी रिस्टोर करती है। ये अमल बालों की फॉलिकल्स की सेहत से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। हार्मोन्स हेयर ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। नींद के दौरान बॉडी अहम हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि गहरी नींद में सेलुलर रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये हेयर फॉलिकल्स को भी प्रमोट करता है। रात के वक्त दिमाग में प्रोड्यूस होने वाला एक अहम हार्मोन मेलाटोनिन है जो कि नींद लाने वाला हार्मोन है। ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। ये बालों के फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद देता है। इसके अलावा कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस का हार्मोन है जो ज़्यादा होने पर बालों के गिरने का बायस बन सकता है। मुनासिब नींद कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करके तनाव को कम करने में मदद करती है, जिसके नतीजे में स्कैल्प हेल्दी रहती है। जब आप मुकम्मल और गहरी नींद नहीं लेते तो आपकी बॉडी बका को तरजीह देती है, यानी बाल उसके लिए गैर ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए बाल उस वक्त टूट फूट का शिकार होते हैं और कमज़ोर होने लगते हैं। दायमी स्ट्रेस टेलोजन की अहम वजूहात में से एक है। ये एक ऐसी हालत है जहां बाल कबल अज़ वक्त रेस्टिंग फेज में दाखिल होते हैं और गिरने लगते हैं। नाक़िस नींद तनाव की वजह है। तनाव कोर्टिसोल की पैदावार को बढ़ाता है जो बालों की नशोनुमा को मनफी तौर पर मुतासिर करता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी कम करता है और फॉलिकल्स तक न्यूट्रिएंट्स की तरसील में मदाखलत करता है। जब आप मुस्तकिल तौर पर गहरी नींद लेते हैं, यानी अच्छी तरह से सोते हैं, तो आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, आपकी बॉडी के हार्मोनल रद्द अमल ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं और बालों की नशोनुमा के लिए एक सेहतमंद और हेल्दी माहौल क्रिएट होता है। हेल्दी हेयर के लिए अच्छी सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इस बात को यकीनी बनाती है कि फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें मिल रहे हैं। नींद के दौरान, ख़ास तौर पर गहरी नींद के दौरान, आपकी स्कैल्प सर्कुलेशन बेहतर होती है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि आपकी स्कैल्प को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसे बायोटिन, आयरन, जिंक और प्रोटीन आपके फॉलिकल्स तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे बाल मजबूत होते हैं और उनकी नशोनुमा को भी फ़रोग़ मिलता है। रात के वक्त आपकी बॉडी एक्टिवली सेल रिपेयर और सेल रिजनरेट करती है। इसमें आपकी स्किन और हेयर सेल्स भी शामिल हैं जो कि रिजनरेट होते हैं। हेल्दी और एक्टिव बालों के फॉलिकल्स में बालों के घने होने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं करते तो ये रिजनरेटिव प्रोसेस वीक हो जाता है और आपके डैमेज हेयर और पुराने हेयर फॉलिकल्स सही तरीके से रिकवर नहीं होते। वक्त गुजरने के साथ साथ आपके बाल मज़ीद पतले होने लगते हैं
میلاٹونن نیند کا ہارمون ہے جو آپ کی سونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی ٹاپیکل ایپلیکیشن ہیئر گروتھ کو طول دے کر آپ کے بالوں کی گروتھ میں مدد کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کی نیند کا شیڈول irregular ہو یا مصنوعی روشنی، خاص طور پر اسکرینوں سے نیلی روشنی کی وجہ سے رکاوٹ ہو، تو میلاٹونن کی پروڈکشن میں کمی ہو جاتی ہے، جو آپ کی نیند کے معیار کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیئر ہیلتھ کو بھی خراب کرتی ہے۔ نیند کی کمی سسٹمیٹک انفلیمیشن کو ٹریگر کرتی ہے، جو کہ اسکن اور اسکیلپ سمیت باڈی کے ہر آرگن کو متاثر کرتی ہے۔ سوزش بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ پوری رات ریسٹ کرتی ہیں تو سوزش کے نشانات کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد دیتا ہے اور مدافعتی نظام کو صحیح طریقے سے کام بھی کرتا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی ہیئر فولیکلز کو سٹریس ریلیٹڈ ڈیمیج اور انفلیمیشن سے بھی بچاتا ہے۔ نیند کی خرابی جیسے بے خوابی، نیند کی کمی اور بے آرام ٹانگوں کے سنڈروم کے باڈی ہیلتھ پر لانگ ٹرم افیکٹ پڑ سکتے ہیں۔ ان حالات میں مبتلا افراد میں بالوں کے گرنے کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ان امراض کا علاج نہ کیا جائے، جیسے کہ نیند کی کمی جس میں نیند کے دوران سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ اسکیلپ میں بلڈ فلو کو محدود کر سکتی ہے اور بالوں کی صحت کے لیے ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی کو بھی کم کر سکتی ہے۔ اپنا ایک شیڈول بنائیں جس میں آپ ایک ہی وقت پر بستر پر جائیں اور ایک ہی وقت پر آپ جاگیں، یہاں تک کہ ویکنڈ پر بھی آپ کی یہی روٹین ہو۔ سونے سے پہلے اسکرین کا وقت محدود کریں۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے فون، ٹیبلٹ یا ٹی وی سے پرہیز کریں تاکہ آپ کے نیند کے ہارمونز جیسے میلاٹونن کی پروڈکشن میں اضافہ ہو۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے مراقبہ، یوگا یا جرنلنگ کریں اور اس کو اپنے سونے کی روٹین میں شامل رکھیں۔ سونے کے وقت بھاری کھانوں کو کم کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کے نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے اور اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ نیند اور بالوں کی نشو و نما کے درمیان تعلق میں غذائیت بھی شامل ہے۔ بعض وائٹامنز اور منرلز نیند کے معیار اور بالوں کی ہیلتھ دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے میگنیشیم۔ یہ نیند کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور بالوں کی نشو و نما سے متعلق انزائمز کے فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی یہ بالوں کے فولیکل سائیکل کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ موڈ ریگولیشن جو کہ نیند کو متاثر کرتا ہے، وائٹامن ڈی اس کے لیے بھی مفید ہے۔ بائیوٹین کا استعمال بالوں کی مضبوطی اور نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے۔ آئرن کو اپنی روٹین میں رکھنے سے فولیکلز تک آکسیجن ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اور اس کی کمی تھکاوٹ اور بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز یہ سوزش کو کم کرتے ہیں اور اسکن اور اسکیلپ ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ گھنے صحت مند بالوں کے حصول کی امید میں میریکل ہیئر پروڈکٹس، سپلیمنٹس اور سیلون ٹریٹمنٹس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن نیند کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ دستیاب آسان اور قدرتی ٹولز میں سے ایک ہے۔